ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या हो गया था? लैग हो गई थी पूरी झीलें। झीलें में किसी को डाउट बेटा? झीलों के पूरे टाइप देख लिए थे, कौन कौन सी झीलें हैं भारत में, किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। देखो हमेशा क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा झीलों का हो या वाटरफॉल का हो या नदियों का हो, अब वो ऐसे नहीं पूछ रहा कि ये चीज़ कहाँ है, उसका तरीका ही अलग हो गया है। ये झीलों से क्वेश्चन आएगा जब भी कभी वो लैग से क्वेश्चन पूछेगा। झीलें जब वो पूछेगा या लैग जब भी पूछेगा तो आपसे बस इतना ही पूछेगा कि जैसे उसने लोनार लैग दे दिया आपके ऑप्शन में और पूछेगा ये लोनार लैग किस टाइप की लैग है, क्या कहेगा? उसका प्रकार पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि किस राज्य में है, ये नहीं पूछेगा। पूछने को दे सकता है कि 4 इस तरफ दे दे, 4 इस तरफ, मतलब 4 झील के नाम दे दे और 4 राज्यों के नाम दे दे और कह दे सही जोड़ी मिलाइए या गलत को पहचानिए या सही को बताइए, या फिर नीचे ऊपर लिख के सीक्वेंस नीचे ऊपर करके उसकी सही जोड़ी पूछ लेगा आपसे। क्लियर हो रही बात करेंगे? फिर लोनार का यहाँ पे जैसा पूछने का तरीका हो गया, उसका टाइप पूछ रहा है कि लोनार किस टाइप की लैग है। तो लोनार वो किस टाइप की है? एक क्रेटर है। क्या है? वॉल्केनिक फॉर्म है ना, वॉल्केनिक से फॉर्म हुई है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आज हमें पढ़ना है वाटरफॉल। क्या पढ़ना है? हेडिंग डाल लो भारत के झंडे। हेडिंग डालो बेटा भारत के झंडे, इन्हीं को बोलते हैं वाटरफॉल। अब वाटरफॉल को पढ़ने से पहले पहले समझ लो वाटरफॉल बनते कैसे, होते क्या है। वाटरफॉल वाटरफॉल उन्हीं क्षेत्रों में बनेंगे जिसमें कंटिन्यू पानी आता रहे या पानी बहता रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैदानों में बन जाएंगे, ये हमेशा बनेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ बनेंगे? या कोई ढाल जहां ज्यादा होगा, क्या होगा? स्लोप ज्यादा होगा। इनका अगर मैं बात करूं कि वाटरफॉल सबसे ज्यादा जो बनते हैं वो भारत में, वो दक्षिण भारत में। कहाँ बनते हैं? और दक्षिण भारत के किस पार्ट में? पश्चिमी घाट पे, सह्याद्री वाले पार्ट में, पश्चिमी घाट में ज्यादा बनेंगे, क्योंकि पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में हाइट क्या है? ज्यादा है। और जब पश्चिमी भाग की हाइट ज्यादा है तो यहाँ पे जो भी नदियां इतनी ज्यादा निकलती नहीं, जो भी निकली है तो वो लंबी दूरी तय कर ली है उन नदियों ने। अब जो भी पानी है वर्षा इस क्षेत्र में ज्यादा प्राप्त होती है, तो पानी बह करके आता है, वो सीधा ऊपर पर्वतों से सीधे जमीन में आके या नीचे आके गिरता है और वो एक रूप ले लेता है किसका? वाटरफॉल का। कैसे होता है देखो यहाँ पे, देखो एक कोई चट्टान है इस प्रकार से, एक कोई चट्टान है, एक कोई इस प्रकार से एक चट्टान है, यहां से नदी कोई फ्लो होती हुई आ रही है। जब ये नदी इस प्रकार से गिरेगी नीचे की तरफ तो ये वाटर इस प्रकार से गिराएगी, पानी गिरेगा कि नहीं इसका? और जब ये पानी और ये चट्टान ऐसी कटी फिटी होगी नीचे की तरफ इस प्रकार से, नीचे ये क्या होता है, जैसे ही पानी नीचे गिरता है तो एक लंबा सा ऐसे गड्ढा टाइप का, कुंड टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि ये चट्टान देखो, ये ऊपर जब तक वो चट्टान को काटेगी, ये चट्टान को तब तक काटेगी जब तक वो कोमल होगी। कैसे होगी? क्योंकि ये जो चट्टान को काट रहा है पानी, वो कैसी चट्टान को काटता है? कोमल चट्टान को। क्लियर हो रही बात? अब ये जो नदी आ रही है, ये जैसे मान लो ये लेयर हट गई, ये थी कोमल, कौन सी थी? अब नीचे जो बची कौन सी बची है? कठोर, कठोर चट्टान। तो अब इसको नहीं काट पाएगा उतना जितना काटना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ किनारे पे आती तो इस वाले भाग को काटेगी, किनारों से काटते हुए और नीचे जाएगी और यहाँ पे पूरा पानी वाटर भर जाएगा पानी इसमें से। एक बड़ा सा गड्ढे के रूप में दिखाई देता है पानी ऊपर से ऊंचाई से गिरते हुए। अब ये चट्टान को तब तक काटेगा जब तक कि नीचे हार्ड रॉक ना आ जाए। तो ये नीचे पूरा क्या है? कठोर चट्टान। क्या है? क्लियर? और काट कब तक रही? जब तक मुलायम चट्टान होगी। क्लियर होगी बात? और ऊंचाई से गिरते हुए पानी को और एक गड्ढा सा बन जाए, एक गहरा सा क्या बन जाए? तालाब टाइप का, गड्ढा टाइप का बन जाए, उसमें पानी को स्टोर करे जाके, वो काफी ऊंचाई से गिरे और कई धाराओं में गिरे, एक पार्ट में नहीं कई भाग में गिरे, तो उसको बोलते हैं वाटरफॉल या झरना। और जो जब तक वो पानी गिरेगा, मतलब उस पार्ट को या चट्टान को काटेगा, तब तक वहां पे कोई कोमल चट्टान होगी, मुलायम चट्टान होगी या सॉफ्ट रॉक होगी। इसके बाद फिर हार्ड रॉक आने के बाद फिर उसका कटाव
नहीं होता है। क्लियर हो रही बात? और इसी को बोलते हैं एक झरना। और ये हमेशा बनते कहाँ पे हैं? ये बनेंगे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहाँ से कोई नदी या पानी ऊंचे वाले भाग से गिरता है और आगे वो एक झरने का रूप ले लेता है पर्वतीय क्षेत्रों में। मैं पहले बोला था कि हमेशा ये वाटरफॉल है जो झरने हैं, ये आपको ज्यादातर मिलेंगे दक्षिण भारत में। कहाँ मिलते हैं? और दक्षिण भारत में, और ये मिलते हैं ज्यादातर किसमें? पश्चिमी घाट पर। किस पे मिलेंगे? पश्चिमी घाट पर। क्योंकि पश्चिमी घाट पर क्यों मिलेंगे? क्योंकि पश्चिमी घाट में हाइट ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है कंपेयर टू किसके? पूर्वी घाट के। हाइट ज्यादा होने के कारण वो नदी गिरती है ऊपर से और मैदान नहीं बनता है। मैदान तो है नहीं यहाँ ज्यादा। मैदान ज्यादा ना होने के कारण या फिर ज्यादा दूरी तय करने के ना कारण, जिसके कारण सीधा पानी जाके जमीन में गिर जाता है और वो एक झरने का रूप ले लेता है। वो अगर वही पूर्वी घाट पे देखें तो पूर्वी घाट पे नदियां काफी लंबी दूरी तय करके आते हैं, अपने साथ कंकड़ पत्थर मलबा लाते हैं, और जिस जगह कंकड़ पत्थर मलबा लाएंगे तो वो वाटरफॉल नहीं फॉर्म कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यही नदी काफी कंकड़ पत्थर मलबा लाए काट करके और इसमें डाल दे तो क्या एक झरना बन पाएगा? क्या एक वाटरफॉल बन पाएगा? क्लियर हो रही बात? तो नहीं बन पाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? गेट लगा दो। देखो, चलो आगे चलते हैं इसी चीज को समझते हुए। इतना क्लियर हो गया झरना क्या कहलाता है, वाटरफॉल कैसे फॉर्म होता है। और ऐसे करके हम भारत के सबसे ऊंचे झरने को पढ़ते हैं। लिखिए, इसमें भारत के झरने हेडिंग हो गई और पहला झरना लिखिए, एक एक वाटरफॉल को पढ़ते चले जाएंगे। जोग या गरसोप्पा पहला है, कौन सा? जोग गरसोप्पा, इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी, इतने नाम है इसके, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी। अब बात आती है आता किस राज्य में है, तो ये आता है कर्नाटक में। कहाँ पे आता है? कर्नाटक में। और नदी होगी बेटा शरावती। कौन सी नदी? शरावती नदी। आपको किसी वाटरफॉल को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या जानना है उसमें, कि वो वाटरफॉल बन कहाँ रहा है, वो वाटरफॉल किस नदी पे स्थित है, वो वाटरफॉल किस राज्य में आता है। क्लियर है? इतने पॉइंट जानने, इससे आगे नहीं जानना है। क्योंकि आपकी सीडीएस हो, एनडीओ हो, सीपीएल हो, पीएससी जो भी एग्जाम हो ऑल इंडिया लेवल पे, वनडे एग्जाम में तो सीधा एक ही वाटरफॉल पूछता है। जब बड़े एग्जाम होते हैं सीडीएस, एनडीओ वगैरह या फिर पीएससी जैसे, तो उनमें पेयर में देता है। जैसे एक तरफ कर्नाटक लिख देगा और दूसरी तरफ लिख देगा आपका जोग, लिख देगा जोग किस राज्य, और ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो फिर आपको बताना है कि जोग किस राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरला, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा। क्लियर? और फिर ऐसे ही पूछ सकता है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी किस नदी पर है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दे। ऑप्शन पीछे 4 नदियां लिख दे उसके नीचे। क्लियर हो रही बात? ऐसे करके देता है। तो जोग या गरसोप्पा जो है, ये देखो इसमें लिखो बेटा आगे, इसमें अगला पॉइंट लिखो। तो पढ़ाने को मैं इसे बहुत डिटेल से पढ़ा सकता, लेकिन उतना जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। आपको जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपोर्टेंट है उतना देखिए। आगे इसमें लिखिए, ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। किसकी हिसाब से? चौड़ाई से। चौड़ाई दृष्टि से अगर हम देखें, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा। जैसे मैं वही बात करूं कि अगर विश्व में मैं बात करूं तो वर्ल्ड लेवल पे कौन सा सबसे चौड़ा होगा, कौन सा होगा बताओ, कौन बताएगा मुझे? नियाग्रा। कहाँ पे है? अमेरिका। कहाँ पे है? अमेरिका में है। नियाग्रा वाटरफॉल को चौड़ाई की दृष्टि, जैसे मतलब आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाटरफॉल कहा जाता है। वही अगर भारत में देखें कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा होगा? महात्मा गांधी जो गया गरसोप्पा। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? अगला चलो सेकंड नंबर, बस इतना ही जानना है कि आता कहाँ, किस नदी पे आता है, तो क्या पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगला है, दूसरा है शिव समुद्रम। कौन सा है? समुद्रम, शिव समुद्रम प्रपात, सेकंड नंबर का। इसमें लिखिए
ये भी आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नदी है कावेरी। कौन सी नदी? बिल्कुल, कावेरी नदी। पहले तो 3 पॉइंट, वाटरफॉल किस नदी पर और कौन से स्टेट में है। अब उसके कोई स्पेशल फीचर्स है, कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो वो थोड़ा सा देख लेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है, चौड़ा है ज्यादा, लेकिन सिर्फ समुद्रम आयतन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? आयतन की दृष्टि से। कौन बताएगा आयतन और चौड़ाई में अंतर? कौन बताएगा मुझे आयतन और चौड़ाई में अंतर? आयतन में लंबाई, चौड़ाई और गहराई, मतलब ऊंचाई। आयतन में इसमें पानी ज्यादा है। आयतन का मतलब हो गया बेटा कि इसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, वॉल्यूम, जिसमें पानी क्या है? ज्यादा है। चौड़ा हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं उसकी गहराई ज्यादा हो, ठीक है ना? जरूरी नहीं क्या हो उसकी गहराई ज्यादा हो। तो आयतन मतलब हो गया कि इसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयर टू सभी वाटरफॉल के। तो सिर्फ समुद्रम को भारत का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझना, वो उसने अगर लिख दिया भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा, अब वो किस बेस पे पूछ रहा है, किसके हिसाब से पूछ रहा है? लंबाई के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि आयतन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है? जरूरी बात करेंगे कि वो पूछ रहा है आपका चौड़ाई के अकॉर्डिंग। तो जैसा पूछे उस हिसाब से आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे। एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, हमेशा जो भी पेपर हुए, जितने भी एग्जाम हुए हैं या होने हैं, तो एक क्वेश्चन इतने हाईलाइटेड रहते हैं कि वो एक ना एक कोई भी एग्जाम देखो, वाटरफॉल, आपकी परियोजनाएं, नदियां, खनिज, पूछता ही पूछता है। एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ऐसे करके इस पार्ट के ज्योग्राफी से आराम से 5-6 क्वेश्चन आते आते हैं। आप कोई भी, जैसे पिछली बार का आया था सीडीएस का, सीपीएफ का पेपर या पीएससी का हुआ था, उसमें देखो पूरी एक सीरीज सजा के रखा है कि 4 वाटरफॉल 4 राज्यों के नाम, 4 वाटरफॉल या 4 नदियों के नाम, 4 वाटरफॉल या उनकी ऊंचाइयों के आधार पर, ऐसे करके पूछता है। तो बस इतना याद रखो, इतने में आपका पेपर बन जाए डायरेक्ट। क्लियर है? आगे चले, चलो आगे चलते हैं, अगले वाटरफॉल की बात करते हैं। अगला है 3 नंबर का गोकक। कौन सा है? गोकक प्रपात। प्रपात ये है घाट प्रभा नदी पर। कौन सी नदी? घाट प्रभा, घाट प्रभा नदी। लिख लो, ये कहां पे है? घाट प्रभा नदी पर है, ठीक है। अगला है चौथा, पैना प्रपात। ये 2 नदियां मैंने घाट प्रभा, ये सब कर्नाटक में है। कहां पे पढ़ाई थी ना? 2 नदियां पढ़ाई थी कर्नाटक में। हाँ बिल्कुल सही है, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये कर्नाटक में है दोनों। तो याद तो रखो कम से कम तुम लोग। पैना वाटरफॉल लिखो। ये महाबलेश्वर के समीप है। किसके समीप है? महाबलेश्वर के पास। अभी महाबलेश्वर आगे कौन सा आएगा राज्य, जल्दी बताओ? एमएच। कहाँ पे? महाराष्ट्र। ऐना पूछा जाता है, ऐना वाटरफॉल कहाँ पे, तो ऐना देख लो। अगला आता है, अगला क्वेश्चन है, अगला 5वें नंबर पे लिखिए, धुआंधार। कौन सा? ये तो सभी जानते हैं धुआंधार कहाँ है। धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार कहाँ पे है? जबलपुर। कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर एमपी। नदी कौन सी आएगी? नर्मदा नदी। और ये अपने आप किस लिए जाना जाता है? व्हाइट मार्बल के लिए, सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है, ठीक है। कौन सा? धुआंधार। इसका पानी जो गिरता है तो वो धुएं के समान दिखाई देता है। बहुत ऊंचाई से पानी गिरने के कारण तो जो ये जो दिखाई देता है वो धुएं के समान दिखाई देता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली बात करते हैं। अगला है झारखंड। अगला कौन सा है? झारखंड प्रपात। झारखंड प्रपात ये आपका है टॉन्स नदी। कौन सी नदी? नदी पर आप जानते हो टॉन्स मध्य प्रदेश से निकलती है और जाती हुई गंगा में मिल जाती है। किसके? पटना से पहले मिलती है। किससे पहले मिलती है? पटना से पहले ही मिल जाती है, ठीक है। तो ये टॉन्स, तो टॉन्स नदी पर है। अगला लिखिए, आपको मैंने पढ़ाया था जैसे वाटरफॉल, एक है चूलिया। कौन सा? चूलिया। हाँ, ये कौन बताएगा चूलिया कहाँ पे? ये एमपी वालों ने पढ़ा है चूलिया प्रपात, बताओ जल्दी से।
ये है चंबल नदी पर। किस पर है? चंबल नदी पर। आता कहाँ पे है? कौन से राज्य में? जल्दी बताओ। चंबल पे तो है लेकिन किस राज्य में है? राजस्थान में है। चंबल पे स्थित एक ऐसा वाटरफॉल जो राजस्थान में आता है। हाँ, तो ये लिखिए, ये राजस्थान में है। बस ये बताया जो इम्पोर्टेंट है। जिसकी कोई खास स्पेशल फैक्ट होगा उसके हम अलग से बात कर लेंगे। इसी चंबल नदी पे एक वाटरफॉल मिलता है, मंदार। कौन सा? मंदार वाटरफॉल। कौन सा? एक बार लिख लो, मंदार। मंदार प्रपात, ये भी चंबल पे है। ये एमपी में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? एमपी। ठीक है, क्लियर है? इसी पे एक और मिलेगा, एक और लिख लीजिए, पुनासा। कौन सा? पुनासा, ये भी चंबल पे है। ये चंबल के लिख लीजिए सब, ये भी एमपी में है। नदी कौन सी आएगी? चंबल। ठीक है, ओनली बस चूलिया याद रखना जो राजस्थान में, बाकी ये दोनों के दोनों एमपी पे है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? बस आपको वाटरफॉल देखना है कौन कहाँ है, कहाँ स्थित है, बस। अगला देखिए इसके बाद हुंडरू। कौन सा? हुंडरू। हाँ, 8वें नंबर पे हुंडरू प्रपात। हुंडरू वाटरफॉल है, ये झारखंड में आता है, रांची के पास है। किस पे है? रांची के पास है, और स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। किस पे बना है? तो लिख लीजिए, ये झारखंड में है, जीएच, रांची के पास। नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी किस पर बना है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसकी हाइट लिखी, इसकी हाइट जरूर पेपरों में पूछी गई है, 98 मीटर। कितनी है? 98 मीटर। चलो अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। हुंडरू के बाद देखिए अगला कौन सा? अगला है कपिल धारा। कौन सा? कपिल धारा वाटरफॉल। कौन सा? कपिल धारा। यह मध्य प्रदेश के किसमें आएगा? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में? अनूपपुर जिला में, एमपी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कपिल धारा लिख लीजिए। और नदी कौन सी आएगी? नर्मदा। नर्मदा नदी पर। अगला, ठीक है, अगला है चित्रकूट। चित्रकूट प्रपात, ये आता है आपका छत्तीसगढ़ में। किसमें आएगा? छत्तीसगढ़ में आता है। इसे भारत का राष्ट्र बोला जाता है। इंद्रावती। क्या बेटा है इसका नाम? इंद्रावती नदी पर है। और इसे भारत का क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा, नियाग्रा प्रपात। ठीक है, तो एक पॉइंट स्पेशली याद रखें, तो चित्रकूट जो वाटरफॉल है वो इंद्रावती नदी पर है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। और इसे भारत का क्या बोला जाता है? नियाग्रा। ठीक है, अगला है दूध सागर। कौन सा? ये सबसे यहाँ पूछा गया है, दूध सागर। दूध सागर वाटरफॉल जो मैं बता दूं, एक गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। किस पे है? हाँ, एक बॉर्डर पर, लेकिन एक्चुअल स्थिति आता है गोवा में। लिख लो, गोवा प्लस कर्नाटक बॉर्डर पे आता है, कर्नाटक। ठीक है, और ये है मांडवी नदी पर। किस पर बेटा? मांडवी नदी पर। मांडवी नदी पर है, बन जाएगा। कितना क्लियर है कि नहीं? देखो अभी तक
जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डाउट होता है। भारत के 2 वाटरफॉल ऐसे हैं कि जिनमें हमेशा डाउट रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा कौन सा होगा, चौड़ाई ठीक है, आयतन ठीक है, हमेशा डाउट होता है। और वो 2 वाटरफॉल है, एक तो है आपका जोग, कौन सा, जोग, और एक रहता है कुंचिकल, कौन सा, कुंचिकल। ये 2 वाटरफॉल है। जोग प्रपात को सबसे ऊंचा मान है, क्या कुंचिकल को सबसे ऊंचा मान है। ये हमेशा डाउट रहता है कि मान है किसको ऊंचा, ठीक है। और क्या रहेगा, इसको माना जाए कि इसको माना जाए, सर वो चौड़ाई में है ना, तो जो हाँ सुनो वही बता रहा। देखो ऊंचा ये भी है, जोग भी ऊंचा है और कुंचिकल भी ऊंचा है। अंतर बस ये है कि ये गिरता है इस प्रकार से सीधा, क्या गिरेगा, जैसे कोई नदी इस प्रकार से और इस प्रकार से पानी ऐसे गिरा है, तो ये सीधा गिरने वाला ऊंचाई से, इस हिसाब से सबसे भारत का सबसे ऊंचा माना जाए। सबसे ऊंचा किस हिसाब से, सीधा, जो सीधा गिरता है। इसका पानी कैसा गिरता है, नदी कौन सी देखी हमने, सरस्वती। कुंचिकल कैसा है, देखो कुंचिकल इस प्रकार, यहाँ से कोई नदी आ रही है इस प्रकार से, फिर यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर ऐसे करके फिर यहाँ। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये तो सीधा गिरने वाला है। अगर इसको हम सीधा कर दें तो लंबी दूरी कौन तय कर रहा है, तो कुंचिकल। बात समझ में आ रही। तो उस हिसाब से सबसे ऊंचा भारत का ये माना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे आएगा, कि सीधा गिनने के आधार पे आ रहा है। क्लियर हो रही बात। अगर वो कुंचिकल और जोग दोनों ऑप्शन में दे रहा तो ये बात हिंट जरूर करेगा क्वेश्चन कि सच में वो सीधा गिर रहा है, कैसा गिर रहा है। ना तो फिर अन्यथा फिर वो ऐसे नहीं लिखेगा, बस सीधा पूछे भारत का सबसे ऊंचा, तो उसमें अगर जोग होगा, जोग नहीं होगा तो फिर कुंचिकल होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो कुंचिकल जो वाटरफॉल है ये है बरहा नदी पर। कौन सी नदी पर, बरहा नदी पर, लिख लीजिए, बरहा नदी पर स्थित है, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट जो है कुंचिकल की वो है 455 मीटर। कितनी है, 455 मीटर, बिल्कुल बेटा, इसकी हाइट है 455 मीटर। और जोग गर्सोपा की हाइट है 253। कितनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा हाइट जा रहा है। क्लियर हो रही बात। लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे आएगा। बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगले कुछ वाटरफॉलों की बात करते हैं। आगे कुछ और पॉइंट है। देखो आने के लिए और भी सारे ऐसे वाटरफॉल हैं, बहुत सारे ऐसे। आपकी दूध सागर की भी कम हाइट नहीं है, ये भी 310 मीटर ऊंचाई से गिर रहा है। दूध सागर की भी हाइट क्या नहीं है, 310 मीटर हाइट है इसकी। लेकिन इसको इसलिए मार रहा है बड़ा क्योंकि एक तो सबसे चौड़ा है और डायरेक्ट गिरता है सीधा। ये सब झरने जो है या तो कहीं पानी रुक जाता है फिर घूम के पानी आता है इस प्रकार से, लेकिन ये डायरेक्ट पानी गिर रहा है। हाँ इसमें देखो ना कैसे सीढ़ियों नमूना, जैसे सीढ़ियां रहती हैं उस प्रकार से आता है। ठीक है, चलो और कुछ पॉइंटों की बात कर लें और कुछ वाटरफॉल की बात कर लेते हैं। अगला वाटरफॉल लिखिए अगला जल्दी से। देखो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है या विश्व, क्या हुआ कि अभी इस पे डाउट हो रहा था क्या 455 है, ठीक है इसको सबसे ऊंचा मान ले। वहीं एक और वाटरफॉल आता है नोक ली काय, क्या नाम है इसका, नाम लिखो नोक ली काय। ये प्रपात है, वाटरफॉल है नोक ली काय। और ये मैं बता दूं ये आता है आपके उड़ीसा, ये आपका आएगा मेघालय में। कहाँ पे आता है, नदी लिखी है क्या है? लिखी कि नहीं है? नहीं है ना। तो नोक ली काय वाटरफॉल है और ये मेघालय में है और इसकी हाइट है जो वो कितनी लिखी है इसकी हाइट 340 मीटर। हाँ 340 मीटर। देखो अब जितनी ये रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं कि देखो इसका, क्योंकि सीढ़ी नमूना होने के कारण इसलिए इसको सबसे ऊंचा नहीं माना गया है। अब जो कि इससे कम है, हाइट किसकी ज्यादा है
किसकी, नोक्लिक आई की, जो मेघालय में। तो विश्व के जो वाटरफॉल की लिस्ट आ रही है उन सब में सबसे ऊंचा इंडिया का माना है नोक्लिक आई वाटरफॉल को। क्लियर हो रही बात। तो डिपेंड करता क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर देंगे हम लोग। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट करते हैं। अगला वाटरफॉल मिलेगा, अगला मिलेगा आपको कौन सा था, ये हो गया 12 नंबर, 13 बरकाना। कौन सा, बरकाना प्रपात। ये आपका है सीता नदी पर। कौन सी नदी, सीता नदी। ठीक है, सीता नदी पे और कर्नाटक में है। किसमें आएगा, कर्नाटक। जितने ज्यादा ऊंचे वाटरफॉल मिल रहे हैं सब के सब कहाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल कर्नाटक, सारे सारे मिल रहे हैं कर्नाटक में, वेस्टर्न घाट में मिलेंगे। ठीक है, इतना बन जाएगा बेटा। अगला चलते, अगले वाटरफॉल लिखते हैं, आगे जो हमें लिखना है। बरकाना दे लिया, अगला है पुणे, पुणे वाटरफॉल अगला 14 नंबर पे पुणे इंपोर्टेंट लिख लो, बाकी है तो बहुत सारे। ठीक है, पुणे वाटरफॉल है जो लोनावला में है। कहाँ पे है, हाँ लोनावला। और एक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ आता है पुणे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पुणे, पुणे डिस्ट्रिक्ट के पास। यहाँ से मुश्किल से लोनावला पुणे से आपका 45 किलोमीटर है, 45-50 किलोमीटर के बीच में इसकी दूरी है लोनावला की। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक वो है ना हिल स्टेशन टाइप का। हाँ देखो लोनावला, तो पुणे वाटरफॉल है। ठीक है, इतना बन जाएगा। कितना क्लियर है बेटा। एक लिख लो पायकारा, एक और है, बस इतना याद रखो है का पायकारा है नीलगिरी पर्वत। किस पर है, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र। मेरा याद रखना कहाँ है, बस पायकारा। समझ में आ रही बात नहीं, तो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जो आपको पढ़ना था। जैसे एमपी के जो थे, जो अभी हमने जाना, एमपी का कौन सा था, धुआंधार और एक कपिल धारा। इसी में दुग्ध धारा आ जाता है, अनूपपुर में ही आता है, तो लिखना वही लिख लेना दुग्ध धारा। एक यहाँ पे मिलता है वाटरफॉल दुग्ध धारा, दुग्ध धारा है। ठीक है, देखो तो दुग्ध धारा है। ऐसे करके इतने सारे वाटरफॉल है जो आपको पढ़ा, ज्यादा नहीं है वाटरफॉल को पढ़ने के लिए। और इतने में से अगर मान लो पेपर में आपके जो 15-20 के वाटरफॉल जो मैंने लिखा है इंपोर्टेंट है इंडिया के, जो जरूरी है, और कौन सी नदी याद रखना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बस इतना सा याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ याद रखना भी नहीं है। बाकी चीजें बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, सोच भी नहीं सकते, इससे ज्यादा पेपर में आता भी नहीं है। अगर यहाँ से हाँ बाकी का चर्चा में कोई है, करंट में कोई नदी है या नया कोई वाटरफॉल है, तो उसको बस देख लेना, अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाना और चीजों को जोड़ते जाना। क्लियर है, किसी का डाउट किसी वाटरफॉल में? अब इनको क्या करना, आपको इनको अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, एक बार मैप बना लो और मैप पे इनको लोकेट कर दो कि कौन कहाँ पे है, मैप पे बना के लोकेट कर देना। ठीक है ना, बन जाएगा, इतना तो बन जाएगा कि मुझे करना पड़ेगा सर, है कर लेना ना, कल करके दिखाओ मुझे। मेघालय में है और 340 मीटर है। नदी नहीं दे रहा, नदी देख लेना उससे। बाकी क्षेत्र खासी क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र आता कौन सा है, खासी क्षेत्र। एक बार देख लेना इसको, थोड़ा सा इसकी इमेज वगैरह देख लेना। ठीक है, तो ये रहा आज अपना टॉपिक। कौन सा रहा आज अपना टॉपिक, वाटरफॉल। ये कंप्लीट है, इसका देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।